दिवाली से पहले ही दिल्ली धुआं धुआं नजर आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से 500 के बीच दर्ज किया गया है, जिसमें आनंद विहार में आज AQI 450 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में सरकार का एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। तो देखिए लगातार इस तस्वीर को लेकर, क्योंकि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जो है फिलहाल दिल्ली में चरम पर नजर आ रहा है। दम घोटू हवा जो है लोगों को परेशान कर रही है और ऐसे में अब दिल्ली सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासी वार भी होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा आपको बता दें कि इस बार जो है AQI, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो 400 से 500 के बीच जो है आनंद विहार में AQI 450 के पार पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर स्थिति जो है बेहद खराब नजर आ रही है। और जावेद हमारे सहयोगी आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, दिल्ली की आबो हवा जो है, अब दिल्ली की आबो हवा दिवाली से पहले ही कहीं ना कहीं धुआं होती नजर आ रही है। आनंद विहार की स्थिति फिलहाल क्या नजर आ रही है? देखिए, आनंद विहार की जो स्थिति है वो पिछले कई दिनों से चिंताजनक बनी हुई है। हमारी मौजूदगी आनंद विहार बस टर्मिनल पर है, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अब से थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। लेकिन एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाते हैं कि हवा आनंद विहार बस टर्मिनल की किस तरह से खराब है। एक बार ज़रा तस्वीर आप देखेंगे तो आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी। आप यहाँ ज़रा तस्वीर देखिए, यहाँ बस टर्मिनल है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ दिल्ली मेट्रो है, इसके अलावा RRTS का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो लगातार आनंद विहार बस टर्मिनल और उसके आसपास का इलाका चिंताजनक बना हुआ है। आज भी CPCB के मुताबिक 450 से ज़्यादा जो है वो AQI बना हुआ है। आप देखिए किस तरह से स्मॉग गन यहाँ आनंद विहार बस टर्मिनल पर इस डस्ट को कंट्रोल करने में लगी हुई है। और एक स्मॉग गन यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, एक तरफ इस तरफ भी दिखाएंगे आपको युगल। देखिए किस तरह से बस टर्मिनल के आसपास यहाँ पर स्मॉग गन और जो स्प्रिंकल है, वाटर स्प्रिंकलिंग है, वो की जा रही है। और आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंची हैं तो तमाम विभागों का अमला भी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्या सॉल्यूशन आज यहाँ से निकलेगा, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि अगर पूरी दिल्ली का बात करें तो दिल्ली का औसत जो पोल्यूशन लेवल है वो पुअर कैटेगरी में है, लेकिन आनंद विहार में स्थिति बेहद गंभीर है। 450 से ज़्यादा AQI है। तो ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, ऐसे 13 हॉटस्पॉट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेवल होता है, उनको कंट्रोल करना है। और यही वजह है कि सरकार जो है, दिल्ली सरकार एक्शन में नज़र आ रही है। यहाँ पर आज निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा 2764 साइट्स पर निरीक्षण किया गया, 17 लाख से ज़्यादा के चालान किए गए हैं। तो सरकार अपनी तरफ से मेजर ले रही है, लेकिन जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल भयावह स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। जावेद, और सवाल तो यही है कि सरकार एक्शन तो जरूर ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देरी यहाँ पर सरकार की तरफ से हो चुकी है एक्शन लेने में। लेकिन दिल्ली में हवा से लेकर बिल्कुल। और जावेद, आपका एक बार फिर हम रुख करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची हुई, क्या तस्वीरें? नहीं, मुख्यमंत्री अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन गोपाल राय यहां पर पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पर्यावरण मंत्री हैं जो कि पिछले कई दिनों से लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो। अभी मीडिया से थोड़ी देर में रूबरू होंगे, वो बात भी हम दिखाएंगे। क्या यहाँ से पर्यावरण मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। ऐसे में जो ये मौसम है इसमें पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। कोशिश बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन अभी जो पोल्यूशन लेवल है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी शुक्रिया जावेद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित है। यमुना नदी के ऊपर झाग की मोटी परत दिखाई दे रही है, जिसे देखकर एक बार ऐसा लग रहा है जैसे ये बादल हो, और यकीन करना मुश्किल है कि यमुना ही है या कुछ और है। अब बड़ा सवाल उठता है कि इतने पैसे खर्च होने के बावजूद यमुना नदी का पानी इतना खराब क्यों है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना का पानी और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर ये यमुना की तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से पानी का प्रदूषण जो है वो यमुना के ऊपरी तल पर एक बादल की तरह आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने जा रही है।
तो जहरीला झाग आप देख पा रहे हैं यमुना में किस तरीके से जहरीला झाग जो है अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। मवेशी आप देखिए इसी यमुना नदी में आपको फिलहाल पानी के अंदर मौजूद नजर आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से झाग का ये सैलाब आपको नजर आएगा। ये सुबह की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 18 और 19 अक्टूबर को आप देखिए कि यहाँ पर प्रदूषण का लेवल कितना ज्यादा भयावह था, खतरनाक था, चिंताजनक था। अब सरकार की तरफ से लगातार प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन इस पर सियासी पलटवार भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना की स्थिति इस बार नजर आ रही है वो अपने आप में पिछली तस्वीरों से भी और ज्यादा चिंताजनक है, निराशाजनक नजर आ रही है। तो दिल्ली में यमुना जहरीले झाग की गिरफ्त में है। दिल्ली की हवा इस वक्त बेहद खराब श्रेणी में नजर आ रही है। जब भी कोई दिल्ली वासी सांस लेता है तो उसके अंदर जहर जा रहा है। पानी से लेकर हवा तक खराब है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल को उड़ने से रोका जा सके। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो जल प्रदूषण जो है, क्योंकि यमुना आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जहरीला झाग जो है यमुना में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव आप देख पा रहे हैं जगह जगह किया जा रहा है, लेकिन दम घोटू हवा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की सांसों को थमती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ गया है, फिर वो पानी का प्रदूषण हो या फिर वायु का प्रदूषण हो, यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। AQI जो है 400 से 500 के पार पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक श्रेणी में है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। रोहिणी के प्रशांत बिहार इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। बताया तो ये जा रहा है कि ये CRPF का स्कूल है, उसकी दीवार पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। DCP रोहिणी अमित गोयल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट को फिलहाल यहाँ पर बुलाया गया है। एक्सपर्ट बता पाएंगे कि क्या चीज है, कैसे यहाँ पर धमाका हुआ है। और आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है धमाके को लेकर? ये देखिए मोनिका, ये 7:50 पर ये सूचना जो है ये दिल्ली फायर सर्विस को मिली थी। इसके पहले एक शख्स ने दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया था कि जो